काफ़ी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन आधी अधूरी नॉलेज होने की वजह से डरते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें और कहाँ नहीं। ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में नए हैं या अपनी नॉलेज एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स कितने तरीके के होते हैं, म्यूचुअल फंड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल को आगे बढ़ाने और इस चैनल के नॉलेजेबल कंटेंट को बाकी लोगों तक पहुंचाने में हमें मदद मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सवाल जहन में आता है वो ये कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक कंपनी होती है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा कलेक्ट करती है और इन्वेस्टर्स के पैसे को फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या शॉर्ट टर्म डेट्स में लगाती है। फिर इस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट से जो इनकम जनरेट होती है उसे इन्वेस्टर्स के बीच एप्लीकेबल एक्सपेंसेस और टैक्सेस को डिडक्ट करने के बाद प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चॉकलेट बॉक्स है जिसमें 12 चॉकलेट्स हैं जिसकी कॉस्ट 40 रुपीज है। अब 4 फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि वो ये चॉकलेट बॉक्स खरीद लेंगे, लेकिन हर एक के पास सिर्फ 10 रुपीज हैं और शॉपकीपर पूरा चॉकलेट बॉक्स ही सेल करता है। तब ये 4 फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि वो अपने पैसे को जमा करके ये पूरा चॉकलेट बॉक्स खरीद लेंगे ताकि हर एक को 3 चॉकलेट्स मिल सके। म्यूचुअल फंड्स भी ऐसे ही होते हैं। अगर हम देखें कि हर एक को कितनी कॉस्ट आई तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना होगा, यानी 40 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 3.33। और जब आप नंबर ऑफ यूनिट्स को कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, दैट इज 3 into 3.33 इज इक्वल टू ₹10। यानी हर फ्रेंड कलेक्टिव ओनर है चॉकलेट बॉक्स का, जो कलेक्टिवली चारों फ्रेंड्स ने मिलकर खरीदा है और हर एक को उसके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली ही चॉकलेट्स मिल जाएंगी। बात आती है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स भी कई तरीके के होते हैं, जैसे इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स बेसिकली स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं, इसलिए इन्हें स्टॉक फंड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कितना गेन होगा या कितना लॉस होगा ये सब शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है, इसलिए इसमें कंपैरेटिवली हाई रिस्क होती है। सेकंड इज डेट फंड्स। डेट फंड्स प्राइमरीली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। फिक्स्ड बैंक रेट्स और मैच्योरिटी डेट होने की वजह से ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पैसिव इन्वेस्टर्स में काफी फेमस है, जिन्हें मिनिमम रिस्क पर रेगुलर इनकम चाहिए होती है। थर्ड इज हाइब्रिड फंड्स। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, ये बॉन्ड्स और स्टॉक्स के ऑप्टिमम मिक्स होते हैं। ये बैलेंस फंड्स होते हैं, जैसे 60% फंड्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिए और बाकी बॉन्ड्स में लगा दिए या वाइस वर्सा। इतना ही नहीं, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका एक पोर्टफोलियो भी बन जाता है। पोर्टफोलियो किसी भी इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इन्वेस्टमेंट फर्म के फाइनेंशियल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट टूल्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स एक्सेट्रा के कलेक्शन को कहते हैं। अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक 3 tier स्ट्रक्चर है। म्यूचुअल फंड्स को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर्ड किया गया है। सबसे पहले स्पॉन्सर, जो म्यूचुअल फंड्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बनाता है एज पर सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेकंड इज ट्रस्ट, जो इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर्स के फंड सबसे अच्छी तरीके से मैनेज हो। नेक्स्ट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। फंड्स को डे टू डे बेसिस पर मैनेज करने की जिम्मेदारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की होती है। इन्वेस्टर्स का पैसा ट्रस्ट के पास होता है जिसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी सिर्फ मैनेज करती है। अब बात आती है एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स की। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप वैरायटी ऑफ एसेट्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और मिक्स ऑफ बोथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है और आपकी फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाती है। और अगर किसी एक जगह से रिटर्न अच्छे नहीं भी मिल पाए तो दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की वजह से वो कवर भी हो जाता है और रिटर्न्स अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट
मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड्स को वेल एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी काफी रिसर्च और एनालिसिस के बाद ही लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स इजीली एक्सेसिबल और अफोर्डेबल भी हैं और ये टैक्स सेविंग में भी काफी मदद करते हैं। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि बिना सिग्निफिकेंट कॉस्ट के इन्वेस्टर्स अपने फंड को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से म्यूचुअल फंड्स एक फायदेमंद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, स्पेशली बिगनर्स या रिटायर्ड पर्संस के लिए। म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को इन डेप्थ में समझने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। Thanks for watching. Make sure to like, share and subscribe for more videos like this.